हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में और मैं आपका टीचर सलीम सर। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो नहीं, कम से कम 2-3 तो वीडियो जरूर ही बना ली हैं, देख ली हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात की थी साधारण नाम की कि साधारण नाम कैसे लिखे जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं IUPAC की, है ना। कुछ साधारण नाम है जो जहाँ पे आएंगे वहाँ पे हम समझेंगे, लेकिन आज बात करते हैं IUPAC की। और इतना समझ जाइएगा कि IUPAC आपके बोर्ड में 2 नंबर का मार्क्स आता है। देखिए, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपकी क्लास 11th से रिलेटेड है, क्लास 12th में कैरी आउट किया जा रहा है, इसको लेके जाया जा रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा मैं जितना कम से कम समय लग सके उस हिसाब से मैं वीडियो बना के आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दे रहा हूँ, पूरी विधिवत नहीं दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप 12th से रिलेट कर पाओ, 12th आपका हो जाए, है ना। अगर नोमेनक्लेचर का वीडियो बनाना होगा तो मैं एक पर्सनल नोमेनक्लेचर का वीडियो बना के पूरी उसकी डिटेल्स डाल दूंगा। चलिए, तो आइए समझते हैं IUPAC को कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का एक ऑर्डर होता है कि IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा, तो उसका एक ऑर्डर होता है। अगर मैं बात करूं उस ऑर्डर की, तो ऑर्डर में सबसे पहले आता है प्रेफिक्स, और उसके बाद आता है वर्ड रूट, और उसके बाद आता है सफिक्स। ये ऑर्डर हमें चलने होते हैं, ये इस ऑर्डर पे बात करनी होती है। अब बात है कि प्रेफिक्स कितने तरह का होगा, तो आप याद रखिएगा कि प्रेफिक्स 2 तरह का होगा। एक होगा जिसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापी, जो कि पहला नंबर का होगा। दूसरे नंबर पर होगा साइक्लो। प्रेफिक्स 2 तरह का। वर्ड रूट का मतलब क्या है? वर्ड रूट का मतलब है कार्बन की श्रृंखला, इसका मतलब है वर्ड रूट। देखिए, प्रेफिक्स 2 तरह का, एक तो प्रतिस्थापी होगा, दूसरा इसका साइक्लो होगा। वर्ड रूट का मतलब क्या है कि कार्बन की श्रृंखला कितनी रही होगी। और सफिक्स होते हैं आपके 2 तरह का। एक सफिक्स का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कि कार्बन कार्बन के बीच में तृतीय बॉन्ड है। अगर एकल बंध होगा तो इसके लिए लगाएंगे हम एन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसके लिए लगाएंगे हम एन, और ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसके लिए लगाएंगे इन, और इसके लिए लगाएंगे आइन, जो कि चौथे नंबर पर लिखा जाएगा। अगर मैं बात करूं 5वां और अंतिम, तो ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। अब यहां से आपको क्रियात्मक समूह जानने होंगे कि क्रियात्मक समूह होंगे कौन। अब यहां से आपको समझने होंगे कि प्रतिस्थापी होंगे कौन। इन चीजों को अगर हम समझ लेते हैं तो समझिए कि हमारा नोमेनक्लेचर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो हम बेसिक, क्योंकि हमें हैलोएल्केन से स्टार्ट करनी है, हैलोएरिन से स्टार्ट करनी है, तो उससे रिलेटेड हम पूरी विधिवत नहीं जाएंगे, कुछ रूल्स को पढ़ेंगे, कुछ नियम्स को पढ़ेंगे, और वहां से कैरी आउट करके हम 12th पर चलेंगे। तो ये है आपका ऑर्डर किसी भी IUPAC नोमेनक्लेचर को करने के लिए। अगर मैं इसे समराइज करूं तो आप पाइएगा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, तो सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी लिखने होते हैं। जब हमें IUPAC लिखना होगा तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? प्रतिस्थापी लिखना होगा। दूसरा, अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो दूसरे नंबर पे हमें अगर साइक्लो टाइप का कंपाउंड, साइक्लो का मतलब कुछ इस तरीके का अगर आपको कंपाउंड नजर आएगा, यौगिक नजर आएंगे, तो साइक्लो को लिखना होगा, साइक्लो को। तीसरा पर क्या है? तो तीसरे नंबर पर है कार्बन की संख्या, यानी कि कार्बन की श्रृंखला। चौथे नंबर पर क्या है? तो चौथे नंबर पर है, अगर एकल बंध है तो उसका नाम, डबल है तो उसका नाम, तीसरा है तो उसका नाम, और 5वें नंबर पोजीशन पे है आपका फंक्शनल ग्रुप का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापी का, उसके बाद साइक्लो का, उसके बाद कार्बन की श्रृंखला जितना होगा, उसके बाद एकल बंध है कार्बन के बीच में कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका नाम लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप का। आइए थोड़ी सी चीज़ें और समझते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रतिस्थापी बनते हैं और कौन कौन से हमारे फंक्शनल ग्रुप बनते हैं। चलिए उनको समझते हैं। अब तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अगर अगली चीज को देखा जाए तो हमारे पास कुछ प्रतिस्थापी होते हैं जिनका नाम हमें लिखना होता है।
प्रतिस्थापी और इनका नाम। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हाइड्रोजन हमेशा प्रतिस्थापी बनेगा, हाइड्रोजन हमेशा प्रतिस्थापी बनेगा और इसका नाम होता है हैलो। हैलो, जैसे कि अगर मान लीजिए कि फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ये हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में दिखाई देंगे, ये कभी क्रियात्मक समूह में नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन इन्हीं को हमने क्रियात्मक समूह देखा था कहाँ पर? साधारण में, जहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमाइड बनता था, क्लोरीन क्लोराइड बनता था। आइए, दूसरा है आपका एल्काइल। जितने भी एल्काइल है सारे के सारे हमारे क्या बनेंगे? प्रतिस्थापी बनेंगे। और एल्काइल का नाम एल्काइले रहता है। जैसे कि अगर मैं दिखा दूं मैं, तो CH3 क्या नाम होगा? मिथाइल नाम होगा। C2H5 क्या होगा? इथाइल नाम होगा, है ना। C3H7 क्या होगा? प्रोपाइल नाम होगा। तो ये सारे आपको प्रतिस्थापी में ही दिखाई देंगे। अब देखिए, कुछ और दिखाई देते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, लेकिन वो भी हमें क्या दिखाई देते हैं? प्रतिस्थापी में दिखाई देते हैं। जैसे पहला आपका दिखाई देगा OH। अगर ये OH आपका प्रतिस्थापी बनेगा तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। अगर आपका OH के बाद अगला CHO कहीं दिखाई दे तो इसका नाम होता है फॉर्माइल, फॉर्माइल। तीसरा के बाद चौथा इसके अंदर NH2 अगर दिखाई दे तो ये होता है अमीनो, अमीनो। ये तीनों के तीनों आपके थोड़े से दिखाई दे देते हैं किसके तौर पर? प्रतिस्थापी के तौर पर। एक बात यहां पे समझिएगा कि अगर ये अकेले है, ये भी अकेले है और ये भी अकेले है, तो ये कभी भी प्रतिस्थापी नहीं बनेंगे, क्रियात्मक समूह रहेंगे। मतलब कि अगर इनको प्रतिस्थापी बनाना है तो कम से कम दूगो को आना पड़ेगा, कम से कम दूगो को आना पड़ेगा। और दूगो में से एगो आपका प्रतिस्थापी बनेगा और एगो आपका क्रियात्मक समूह बनेगा। बात समझ में आ रहा है? समझिए जरा कैसे। देखिए, अगर NH2 है तो ये भी अपने आप में क्रियात्मक समूह है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा क्रियात्मक समूह होता है अल्कोहल। अल्कोहल से थोड़ा सा बड़ा क्रियात्मक समूह होता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से थोड़ा सा बड़ा क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर ये चारों दिखाई दे दें तो चारों में फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह बन जाएगा कार्बोक्सिलिक, और ये तीनों प्रतिस्थापी बन जाएंगे। अगर ये तीनों दिखाई दें तो एल्डिहाइड आपका बन जाएगा क्रियात्मक समूह, और OH और NH क्या बन जाएंगे? आपके प्रतिस्थापी बन जाएंगे। अगर ये दोनों दिखाई दे दें तो इन दोनों में OH आपका बन जाएगा क्रियात्मक समूह और ये बन जाएगा प्रतिस्थापी। लेकिन अगर ये अकेले अकेले दिखाई देंगे ना, तो ये कभी भी प्रतिस्थापी नहीं बनेंगे, ये क्या बन जाएंगे? क्रियात्मक समूह। अकेले में ये सभी फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह होते हैं, होते हैं। ये बात याद रखनी है। जब ग्रुप में आएंगे तभी एक जाके आपका बनेगा क्रियात्मक और एक बनेगा प्रतिस्थापी। अदरवाइज अगर ये अकेले अकेले आएंगे तो क्या बन जाएंगे? ये केवल और केवल क्रियात्मक समूह बनेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़ते हैं हम आगे। आगे है हमारा फंक्शनल ग्रुप का नाम, Fg का नाम, कि किसका क्या नाम होता है। जैसे मान लीजिए OH हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका नाम होता है ऑल, ऑल, जिसको OL कहा जाता है। अगर हमारा CHO है, CHO को आपको पता है कैसे दिखाई देगा? ऐसे भी दिखाई दे सकता है। तो CHO है तो इसका होता है ऑल, जिसको इंग्लिश में AL दिखाई देता है। अगर हमारा NH2 है तो ये हमारा दिखाई देगा अमीन करके या फिर एमीन करके। अगर हमें CN दिखाई दिया तो ये होता है नाइट्राइल करके, नाइट्राइल करके। अगर NC दिखाई दिया तो ये हमारा होता है आइसो नाइट्राइल करके।
अगर हमें C डबल बॉन्ड OH दिखाई दिया, मतलब कि C डबल OH दिखाई दिया, तो इसका नाम होता है ओइक अम्ल। ओइक अम्ल है ना, इंग्लिश में OIC, ओइक एसिड है ना। अगला देखते हैं। अगला में अगर आपको C डबल बॉन्ड O यानी कि CO कीटोन दिखाई दे, तो इसका नाम होता है ओन, ONE, ओन। हाँ, अगर आपको C डबल बॉन्ड OCl दिखाई दे, जिसको बोलते हो COCl, तो ये हो जाता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अच्छा, ये ज़्यादा ऊपर हो गया है तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा के नीचे लिख देता हूँ। अगर CO या फिर CO जो कीटोन होता है, इसका हो जाता है ओन, ONE, ओन। इतने सारे आपके है ना इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिनका नाम आप लिख लो। जो जहाँ आता रहेगा उस चीज़ को हम सीखते रहेंगे, है ना। इतने आपके हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए बढ़ते हैं आगे, सीखते हैं हम IUPAC। देखिए, वो IUPAC लिखने के पहले मैंने देखा कि सबसे पहले क्या लिखना होता है। अगर मैं ऊपर में लिख दूं तो सबसे पहले में हम लिखते हैं प्रतिस्थापी। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी। दूसरे नंबर पर लिखते हैं साइक्लो, साइक्लो। तीसरे नंबर पर कार्बन की श्रृंखला, चौथे नंबर पर लिखते हैं एकल बंध या द्वि बंध का नाम या तीन बंध का नाम, और पांचवें नंबर पर लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह का नाम। चलिए, इस चीज को समझने से पहले देखिए, इन सबको ऑर्डर में लिखने से पहले आपको दो काम करने होंगे। पहला, ऑलवेज पहला काम क्या करना होगा कि कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी होगी। कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी होगी, पहला काम। इसको करने से पहले सबसे पहला काम, ये इंपॉर्टेंट, मतलब करना ही है एनी हाउ, कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला आपको क्या करनी होगी, ढूंढनी होगी। इनको लिखने से पहले, उस चीज को समझने से पहले, आपको सबसे पहले दिया जाएगा कि इनका IUPAC नाम कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम कार्बन की लंबी श्रृंखला कैसे, तो देखिए ये बंध है जो रास्ता बतलाता है कि कैसे चलना है, कैसे चलना है। देखिए यहां से यहां आइएगा तो यहां से दो रास्ता, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। यहां से दो रास्ता, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। और यहां आके आप रुक जाइएगा, और इधर जाइएगा तो यहां रुक जाइएगा, इधर आइएगा तो यहां रुक जाइएगा। मतलब किस रास्ते में सबसे ज्यादा कार्बन है, उसी श्रृंखला को ढूंढना होता है। तो अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 सीधे सीधे चला, कई को मिला, 5 को मिला। 1 2 3 4 5 ऐसे भी चल रहे हैं तो कई को मिल रहा है, 5 को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 ऐसे भी चल रहे हैं, कई को मिल रहा है, 5 को मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो इसमें आपको कार्बन की संख्या 6 मिल रही है, तो सबसे लंबी श्रृंखला आपकी क्या होगी, ये वाला कार्बन होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझते हैं बउआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, अब आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। सबसे पहला काम है हमारा कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढना, कि अदरवाइज बिना कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढे हम काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अब गिनिए, सोचिए कहां से है, रास्ता बताता है। ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड के बीच का रास्ता बताता है कि किधर से चल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये वो श्रृंखला रहा होगा जिसमें कार्बन की सबसे बड़ी चेन मिलेगी। कितने मिलेगी? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ रहा बउआ कि कार्बन की श्रृंखला हमें ढूंढनी कैसे है? तो हमें किसी भी तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी चले, हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। पहला हमारा ये काम होगा। चलिए, पहला ये काम होगा। दूसरा, इसको समझने के बाद
दूसरा काम है श्रृंखला में कार्बन का नंबरिंग करना। श्रृंखला में कार्बन की नंबरिंग करना, नंबरिंग करना। दूसरा काम क्या है कि श्रृंखला में कार्बन की हम नंबरिंग करेंगे। कैसे नंबरिंग करेंगे? तो ऐसे नंबरिंग करेंगे कि जो प्रतिस्थापी हो, नंबरिंग करेंगे करना, जो प्रतिस्थापी हो उन्हें कम अंक मिल सके, कम अंक मिल सके। यानी कि जो प्रतिस्थापी आएंगे, जो इधर उधर से लटके मिलेंगे, मतलब कि चैन में शामिल नहीं होंगे, श्रृंखला में शामिल नहीं होंगे, उनको क्या मिल सके? कम से कम नंबर मिल सके। तो ये हमारा काम करना होगा। जैसे देखिए, अगर हमने यहां पे लिया कार्बन की संख्या, तो ऐसे काउंट कर रहा हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो आपको तो पता चल गया कि सर इस तरीके से हमारा वो कार्बन चलेगा। अब कार्बन की श्रृंखला में हम नंबरिंग करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 तो नंबरिंग करेंगे तो एक प्रतिस्थापी यहां पे है और एक प्रतिस्थापी यहां पे है। तो इसका नंबरिंग दो तरीके से किया जा सकता है। इसका नंबरिंग दो तरीके से किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि या तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, या इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो अगर दोनों तरीके से करेंगे तो देखिए, इस तरीके से किया 1 2 3 तो पहला प्रतिस्थापी 3 पर और दूसरा प्रतिस्थापी 4 पर, और इधर से भी मैंने किया तो पहला प्रतिस्थापी 3 पर और दूसरा प्रतिस्थापी 4 पर। तो अब ऐसे चीजों में हम किधर से करेंगे? मतलब पहला तो यहां पे हमने ले लिया, थोड़ा सा इसको मैं कम कर लूं, एक कार्बन कम कर दूं, है ना। इस चीज़ को मैं पहले मिटा ही लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अगला स्टेप वाला बन गया है। यहाँ पे हम एक लेते हैं 1 2 3 4 1 2, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5। चलिए अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी ये लंबी श्रृंखला हमारी क्या रही होगी? सबसे लंबी श्रृंखला रहेगी। पहला काम हमारा श्रृंखला में कार्बन की नंबरिंग करना, कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढना। तो सबसे पहले हमने कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढ ली। अब देखिए, अगर मैं इधर से काउंट करूं कार्बन को तो 1 2 3 4 5, तो पहला प्रतिस्थापी कहाँ मिल रहा है? 3 पर, और दूसरा प्रतिस्थापी 4 पर मिल रहा है। अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, तो पहला प्रतिस्थापी कहाँ मिल जा रहा है? 2 पर, और तीसरा 3 पर। तो अब ध्यान देना है आपको कि नंबरिंग उधर से करना है कि प्रतिस्थापी को कम मिले। तो इधर से जो आपने नंबरिंग किया तो पहला प्रतिस्थापी जो 3 पे मिल रहा था, इधर से करने पर पहला प्रतिस्थापी आपको 2 पे मिल जा रहा है, तो नंबरिंग इधर से करना होगा। बात समझ में आ रहा होगा? ध्यान दीजिएगा। फिर से इस चीज को देखिए आप, 1 2 3 4 5 1 2, इधर से कीजिएगा तो 1 2 3 पे मिल रहा है, इधर से कीजिएगा 2 पे, तो इधर से नहीं करके हमें इधर से करना होगा 1 2 3 4 5। बात समझ में आ रहा है कि इधर से जब हम नंबरिंग करेंगे तब हमारा पहला प्रतिस्थापी कम। देखिए लिखा है, श्रृंखला में कार्बन की नंबरिंग करना, जो प्रतिस्थापी हो उन्हें कम अंक मिले। तो देखिए इधर से कर रहे थे तो इसको 2 अंक मिल रहा था, 2 कम अंक होता है तब 3 मिल रहा है, लेकिन इधर से कर रहे थे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो पहला 3 मिल रहा था तब 4 मिल रहा था। बात समझ में आ रहा होगा? इस चीज को समझना है आप लोगों को कि जब हम ऐसे नंबरिंग करें कि जो हमारे प्रतिस्थापी हो जाते हैं श्रृंखला के बाद, उनको कम से कम नंबर मिल सके। चलिए आइए फिर से समझते हैं इसको। 1 2 3 4 5, एक यहां पर और एक यहां पर। तो अब आपको तो पता चल गया है कि ये क्या है? लंबी श्रृंखला है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, जैसे ही आप नंबरिंग कर लेते हैं तब जाके ये जो क्रम, जो यहाँ पे क्रम दिया गया है, इस क्रम के हिसाब से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लिखना किसका स्टार्ट करते हैं? प्रतिस्थापी का। तो इसमें भी कहता है कि प्रतिस्थापी जो लिखी जाती है, प्रतिस्थापी जो लिखी जाती है वो अल्फाबेटिकल लिखी जाती है।
अल्फाबेटिकल का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम ए को लिखेंगे, उसके बाद बी को लिखेंगे। सबसे पहले ए को बी को, अगर बी सी है तो पहले बी लिखाएगा तब सी लिखाएगा, अगर सी ई है तो पहले सी लिखाएगा तब ई लिखाएगा। इस तरीके की बातें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिकली। तो चलिए इसका अगर हम नाम लिखें, अगर मैं इसका नाम लिखूं, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो अब आप देखिए काउंटिंग के हिसाब से 1 2, ऐसे तो करेंगे नहीं, हम ऐसे तो काउंटिंग करेंगे नहीं, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी, एक 2 नंबर कार्बन पे प्रतिस्थापी दिख रहा है और एक 3 नंबर पे। तो 2 नंबर में जब IPAC हम लिखेंगे तो 2 नंबर पे दिख रहा है क्या, एक कार्बन, और 3 नंबर पे दिख रहा है क्या, एक कार्बन। तो पहले 2 नंबर पर मिथाइल, फिर 3 नंबर पर मिथाइल, और जैसे ही प्रतिस्थापी खत्म हो जाए, देखिए सबसे पहले नाम किसका लिखना है, हमें प्रतिस्थापी का लिखना है। तो 2 नंबर पे भी मिथाइल, 3 नंबर पे भी मिथाइल। अब जैसे ही प्रतिस्थापी हो गया तो साइक्लो। तो अब देखेंगे क्या इसके अंदर कोई साइक्लो टाइप का कंपाउंड है, यौगिक है, तो नहीं, साइक्लो हमारे पास नहीं है। तो साइक्लो नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब उसके बाद बढ़ेंगे किस पर, कार्बन की श्रृंखला पर। तो कार्बन की श्रृंखला जो है वो कितने की है, 5 की है। तो 5 का नाम क्या होता है, पेंट। 5 कार्बन का आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या नाम होता है, पेंट। जैसे ही पेंट हो गया उसके बाद आगे चलेंगे चौथे नंबर पर। तो देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, तो एकल बंध है, तो इसके पास जुड़ जाएगा एकल बंध के लिए N। तो इन दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। क्या उसके बाद कोई क्रियात्मक समूह है, तो नहीं, इसके अंदर कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो इसका नाम छोड़ देंगे। ये तरीका होता है लिखने का। लेकिन एक चीज देखिएगा, यहां पे ये गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि मिथाइल मिथाइल को 2 बार लिखा गया है। इस चीज को जब 2 बार है तो कोई 1 बार होता है तो उसके लिए मोनो आता है, कोई 2 बार होता है तो उसके लिए डाई आता है, कोई 3 बार होता है तो उसके लिए ट्राई आता है, कोई 4 बार है तो उसके लिए टेट्रा आता है। तो इस तरीके से मिथाइल मिथाइल 2 बार है तो 2 बार मिथाइल नहीं लिखेंगे, इसको मिलाकर लिखेंगे कि 1 बार 2 पर और 1 बार 3 पर। एक कार्बन 2 पर और एक कार्बन 3 पर। 2 बार क्या है, 2 3 डाई मिथाइल। 2 पर है और एगो 3 पर है, डाई मिथाइल, और यहां पे है पेंटेन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। बात समझ में आ रहा है बुआ कि हमें क्या करना है, उस ऑर्डर को लिखने से पहले सबसे पहला हमारा जो काम होगा वो होगा श्रृंखला में कार्बन की नंबरिंग करना। ठीक है, उससे पहले काम क्या होगा, कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढना। जैसे ही आप कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढ लेते हो उसके बाद ही जाके आप नंबरिंग करते हो। और नंबरिंग इस तरीके से किया जाता है कि जो प्रतिस्थापी हो उनको कम से कम क्या हो सके, नंबर मिल सके। तो ये है आपका पहला। चलिए इसका अगला हम प्रैक्टिस करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया हुआ है CH3CH OH NH2। चलिए इसका IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम लिखने से पहले आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि सबसे पहला हमारा जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए लंबी श्रृंखला ढूंढने का। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमें मिलेगा वो लंबी श्रृंखला 4 कार्बन का। और मैंने बोला था कि प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले, लेकिन एक बार याद रखिएगा, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, क्रियात्मक समूह आ जाता है, तो हम प्रतिस्थापी को वैल्यू नहीं देते। हम सबसे पहले वैल्यू देते हैं फंक्शनल ग्रुप को कि उसको कम नंबर मिले, उसके बाद सोचेंगे कि प्रतिस्थापी को कम नंबर मिल रहा है कि नहीं। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप को हमको क्या करना है कि कम से कम नंबर देना है। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक ऑर्डर मैंने आपको लिख के बताया भी था कि NH2 से ताकतवर OH होता है, OH से ताकतवर CHO होता है और CHO से ताकतवर COOH होता है। तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो COOH दिया गया है, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप बन गया तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट, 1 2 3 4। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो आपको OH और NH2 आपको पता चल गए कि क्या बन गए हैं, प्रतिस्थापी बन गए हैं। तो जैसे ही ये प्रतिस्थापी बन गए तो आपको नाम भी लिखना है। तो किसका लिखना है, सबसे पहले प्रतिस्थापी का। तो देखिए इसका होता है हाइड्रोक्सी H और इसका होता है अमीनो A। तो मैंने बताया था कि प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले अल्फाबेटिकल लिखा जाता है। तो A पहले आएगा H से, और ये किस नंबर पे है, तो 3 नंबर पे है। तो 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद जैसे ही प्रतिस्थापी खत्म होता है तो साइक्लो, तो साइक्लो तो है ही नहीं हमारे पास, तो यहां पे क्या लेंगे, कार्बन के चेन, कार्बन की श्रृंखला। तो 4 कार्बन का क्या हो जाएगा, ब्यूटेन।
क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध है, और एक नंबर कार्बन से लगा है आपका फंक्शनल ग्रुप लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं ओइक अम्ल। अब ध्यान देना है कि जैसे ही एक नंबर पे जब कभी भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे तो उनको मिला के लिख दिया जाता है, उनको मिलाकर लिख दिया जाता है। जब इनको मिला के लिखिएगा तो ये बन जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है बउआ, तो यहां तक आप लोगों ने देखा कि ब्यूटेनोइक अम्ल बन रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, IUPAC नेम लिखते रहने हैं। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप इसको घर पे बैठ के बनाइएगा। मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का कुछ और IUPAC नेम पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मुझे देनी थी, क्योंकि अब मुझे अब चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो अगले वीडियो में बेसिकली हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करके मिलेंगे। तो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ दे देता हूं जो आप घर पे बैठ के बनाइएगा। जैसे मान लीजिए इसको आप घर पे बैठ के बनाइएगा आप लोग। चलिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए है जिसको आपको घर पे बैठ के बनाइएगा, है ना। इससे वीडियो आते रहेंगे, बनते रहेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारा चैप्टर जो हैलो एल्केन और हैलो एल्कीन है, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना, और वहाँ पे भी थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पढ़ना होगा, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और वहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो उस पर कमेंट करें, उसको सुधार किया जाएगा, और हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आप जैसे बच्चों को निरंतर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच।